जिन लोगों को बदहज़मी रहती है, खाना फ़ौरी तौर पे हज़म नहीं होता, इसके अलावा पेट में दर्द रहता है या मैदे के मसाइल हैं, मैदे में दर्द है, आंतों में इन्फेक्शन है या फिर खाना खाने के बाद मतली होती है, भारापन महसूस होता है, इसके अलावा गैस्ट्रिक वगैरह का मसला रहता है, उन सब के लिए आज की ये सिर्फ एक चुटकी चूरन की रेसिपी काफ़ी होगी। तो इस चूरन को बनाने के लिए हम इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे। सभी को पता है कि लेमन विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये जिस्म को ताज़गी भी देता है, हल्कापन महसूस होता है इसको यूज़ करने के बाद। इसके बाद ये भूख जिनको नहीं लगती या फिर जिनको बदहज़मी रहती है उनके लिए भी बेहतरीन होता है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने देसी वाले लेमन लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 देसी लीमू लिए हैं। इनको धोने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में हमने काट लेना है। बीज इसके हमने सारे निकाल देने हैं और इनको फेंक देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें इतने इतने से टुकड़ों में जब आप काटेंगे तो इनको खुश्क करना आसान होगा। इन लीमुओं को हमने खुश्क करना है, लेकिन हमने इसको धूप में खुश्क नहीं करना बल्कि छाँव में खुश्क करना है। आप चाहें तो इसको किसी भी प्लेट में या छन्नी में डाल के ऊपर से जाली वाला कपड़ा दे दें और चाहे पंखे के नीचे रख दें या फिर आप पंखे के बगैर इसको कमरे में भी रख सकते हैं। तो ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, सिर्फ 2 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। जितने भी लेमन का आप बनाना चाहते हैं चूरन, आप उनको खुश्क कर लें रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे। बस धूप में आपने इनको खुश्क नहीं करना। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे तभी हमारी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सारे लेमन काटने के बाद मैंने इनको खुश्क कर लिया है और सिर्फ इनको ड्राई होने में 2 दिन लगे हैं। ठीक है, मैंने इनको धूप में नहीं सुखाया, मैंने इसको छाँव में सुखाया है। तो यहाँ पे देखिए अब ये कितने पापड़ की तरह खुश्क हो गए हैं। बिल्कुल आप इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन से चूरा चूरा हो जाते हैं। ये देखिए इसके छिलके हमने ले लिए हैं, मैंने इसको जूस समेत ड्राई किया है। ठीक है, आप चाहें तो जूस इनका निकाल के अकेले छिलके भी आप इसके ड्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आप एक मसाले वाली डब्बी लेंगे और ये सारे लीमू के छिलके हम इसमें डाल देंगे जिनको हमने खुश्क किया है, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून खुश्क पुदीना। पुदीना जो है ये लस्सी बनाने में भी इस्तेमाल होता है, बहुत मज़े का लगता है जब नमकीन लस्सी बनती है, तो आप इसको भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पुदीना जो है इसको धो के इसकी डंडियों से इसके पत्ते उतारने के बाद हमने उसको खुश्क कर लेना है और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे की तो क्या ही बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट नमक और 8 से 10 दाने इसमें शामिल करेंगे साबुत काली मिर्च के। साबुत काली मिर्च ये बदहज़मी को भी दूर करती है, इसके अलावा जो बाया वगैरह जिस्म में जमा हो जाती है, जैसे बादीपन हो जाता है, उसको भी बेहतर करती है। और इसमें हम शामिल कर देंगे जी 1/2 टीस्पून ही पिंक सॉल्ट। अगर आपके पास काला नमक है तो वो डाल लें, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे काला नमक जल्दी मिलता नहीं है तो मैंने इसमें पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट का यूज़ किया है। बस इसको हम बंद कर देंगे और इसको ब्लेंड करके इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है, बिल्कुल फ़ाइन इसका चूरन तैयार हो गया है। इस चूरन को इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आपने खाने के बाद 2 से 3 चुटकी भर के आपने इसको चाट लेना है। ठीक है, 2 से 3 चुटकी काफ़ी होगी। जब भी आपने खाना खाना है उसके बाद आपने ये 3 से 4 चुटकी खा लेना है। इंशाल्लाह आपकी बदहज़मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम भी इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।